ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के प्रथम अधिकार के चौथे परिशिष्ट में हमने प्रवेश किया है, जिसमें आचार्य उमा स्वामी ने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष के बारे में जो तत्वार सूत्र में जो कुछ सूत्र गए हैं उनके उदाहरण देकर बताया है कि वो कैसे वो सूत्र जो है सटीक हैं, उनमें ये तीनों ही दोष नहीं आते। वैसे भी जैन धर्म के जो भी सिद्धांत है वो इन तीनों दोषों से रहित होते हैं। तो कल हमने अव्याप्ति नाम के दोष के बारे में पढ़ा था। अव्याप्ति का अर्थ ये है कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जिसको लेकर हम परिभाषा बनाई है हमने, वो कुछ पर लागू हुआ कुछ पर नहीं लागू हुआ तो उसमें अव्याप्ति दोष आता है। और अतिव्याप्ति दोष में क्या है, जो टारगेट ग्रुप है उसके अतिरिक्त भी और चीजों पर लागू होता, तो वो अतिव्याप्ति दोष है ना। अपन इसके बारे में भी जानेंगे और कुछ उदाहरण भी देंगे, इससे आपको दोबारा से याद आ जाए कि ये दोनों दोष जो है अपन ने कैसे जाने थे। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था कल, अव्याप्ति का तो अपन ने बताया ही था कि जैसे हमने सम्यक दर्शन को लक्षण बताया था। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, अभी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने फिर लास्ट में ये भी बोला था कि ये जो तत्वों का ज्ञान है मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, लेकिन फिर उनको तो सम्यक दर्शन होता नहीं है, इसलिए परिभाषा में अव्याप्ति दोष है। तो उन्होंने बोला नहीं, अव्याप्ति दोष नहीं। देखो ये लिखा था ना प्रश्न, छद्मस्त के प्रतीति अप्रतीति कहना संभवित है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति को सम्यक का लक्षण कहा है, जिसे हम मानते हैं। किंतु केवली और सिद्ध भगवान को तो सबका ज्ञातृत्व समान रूप से है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति कहना संभवित नहीं होती। और उनके सम्यक गुण तो होता ही है, इसलिए वहां इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जिनको होगा सबको ये लक्षण होना चाहिए ना, लेकिन ये लक्षण जो है केवली के दिखाई नहीं देता, जबकि सम्यक दर्शन के धारी तो वो भी हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लक्षण जो है उनका आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, उसमें वो इन लक्षणों को से भी ओतप्रोत रहते हैं। ये उन्होंने सिद्ध किया था। फिर आगे ये क्वेश्चन आया अतिव्याप्ति दोष का। अतिव्याप्ति दोष में क्या पूछा उन्होंने, शास्त्रों में यह निरूपण किया गया है कि मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता, और श्री प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त का जो लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा है उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। कैसे आता है अतिव्याप्ति दोष? वो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि जो तत्वार श्रद्धान है वो मिथ्या दृष्टि के भी होता है, और आपने बोला था कि तत्वार श्रद्धान हम सम्यक दर्शनम, तो मिथ्या दृष्टि का कैसे हो गया? और अगर आप उसको मानते हो कि मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, तो फिर आपका जो परिभाषा है वो गलत है। इसलिए सम्यक का जो लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा है उसमें अति व्याप्ति दोष आता है। आपने तत्वार श्रद्धान लक्षण जो है सम्यक दृष्टियों को ही परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया है, लेकिन तत्वार श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है। इसका अर्थ क्या है कि परिभाषा में अति व्याप्ति दोष आता है। उत्तर दिया, मिथ्या दृष्टि को जो तत्वार श्रद्धान बताया है वह मात्र नाम निक्षेप से है ना। वो क्या बोल रहे हैं, जो परिभाषा बताई है
तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन वो सही बताई है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के जो तत्वार श्रद्धान होता है वो कैसा है? नाम मात्र से होता है। जैसे अपन उनका बोलते हैं, जो महावीर स्वामी के जो बने थे ना गणधर, क्या नाम था उनका? गौतम गणधर जो बने थे ना, गौतम तो नाम उनका बाद में पड़ा था, पहले इंद्रभूत। इंद्रभूति इंद्रभूत। नाम। हाँ। तो इंद्रभूति बहुत प्रकांड विद्वान थे, और उनको ये तत्व श्रद्धान जो है अवश्य था। लेकिन वो तत्व श्रद्धान कैसा था कि वो उनकी विद्वता के हिसाब से उनको जो भी वो तत्व वो जानते थे उन तत्वों का उन्हें भरपूर ज्ञान था, लेकिन वो तत्व ही गलत समझते थे, वो बात अलग है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मिथ्या दृष्टि को जो तत्वार श्रद्धान बताया है वह मात्र नाम निक्षेप से है। आपने देखा होगा कि वैष्णवों में तत्वों के अलग नाम दिए गए हैं। वायु, आकाश वायु आदि कुछ करके उन्होंने बनाया है, पृथ्वी, तो वो अग्नि, ऐसे जो उनके तत्वों के नाम अलग हैं। तो वहां बोल रहे हैं कि उनको भी नाम दे दिया कि उनको तत्वों का श्रद्धान है, लेकिन कौन से तत्वों का? जिनका उल्लेख जैन दर्शन में किया है वो नहीं, उनसे हट करके। तो इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि मिथ्या दृष्टि को जो तत्वार श्रद्धान बताया है वह मात्र नाम निक्षेप से है, नाम के लिए है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण तो नहीं है, किंतु व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि के भी होता है, अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। अर्थात तत्वार श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास है, किंतु उसके स्वरूप का निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने आपको इंद्रभूति जी का उदाहरण दिया, उसके अलावा बहुत सारे जैनी भी हैं, वो ये तत्वों के नाम तो जानते हैं, लेकिन उनको उनका जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, भाव भाषण उनको नहीं होता। तो नहीं होता तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो जानने के लिए तो कहेंगे ना तत्वों को जानते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा है उन्होंने, तो उनको जो जानते हैं इस अपेक्षा से। लेकिन जानना जिसे कहते हैं उस लेवल का ज्ञान नहीं होने से, मान्यता में ना होने से, उसको मिथ्या दृष्टियों का तत्वार श्रद्धान कह करके उसको अप्रयोजनभूत कहा, उससे काम होने वाला नहीं। अर्थात तत्वार श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का तो अभ्यास है, किंतु उसके स्वरूप का निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना चाहिए। और यहाँ जो सम्यक का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा है, सो वह तो भाव निक्षेप से कहा है। अर्थात गुण सहित सच्चा तत्वार श्रद्धान मिथ्या दृष्टियों के कभी भी नहीं होता। और जो आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान कहा है, वहां भी यही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि जिसे जीव अजीव आदि का सच्चा श्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि को सच्चा तत्वार श्रद्धान सर्वथा नहीं होता, इसलिए इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष नहीं आता, है ना? जो परिभाषा दी है वो वैसी है। अभी जैसे आपको कहा जाए कि जो किसी ने एक परिभाषा दी, जीव की परिभाषा दी कि जो चलते फिरते हैं वो सब जीव होते हैं। ये परिभाषा सही है क्या? नहीं। क्या गलती है इसमें? अब जो पृथ्वी का एक जीव है, हम्म। उसको तो उसका पॉइंट कहाँ हो? वनस्पति का ही जीव है। हम्म। पेड़ है, पेड़ जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है। बहुत बढ़िया। उसमें रिलेटिव मोशन है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जितने एक इंद्रिय जीव हैं वो तो चलते फिरते नजर आते नहीं। हाँ, जैसे पेड़ आदि उसी की उदाहरण है। लेकिन प्रत्यक्ष में देखने में आते हैं, इसलिए उदाहरण उसकी देना बहुत सार्थक है। तो सभी जो स्थावर जीव हैं वो सारे चलने फिरने में मजबूर हैं, वो नहीं चल फिर सकते, तो इसका इसलिए ये नाम परिभाषा। नाम दिया है स्थावर, उसी वजह से दिया है। हाँ। तो अब ये इस परिभाषा को अब उन पर लागू करेंगे, और मतलब उन पर भी लागू होती है। तो जो आपने परिभाषा दी है कि जो चले चलते फिरते हैं वो जीव रहते हैं, वो परिभाषा में सारे जीव नहीं आते। ठीक है ना? इसलिए उसमें अति व्याप्ति दोष आता है। वो जो आपका लक्षण जो आपने दिया है वो लक्षण उन जीवों को नहीं पहचान पाता जो जीव वास्तव में है, इसलिए इसमें अति व्याप्ति दोष आता है।
ठीक है, तो ये अपन ने उसको उसके ऊपर ज्यादा उदाहरण पढ़े। अभी एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि आपको बोला गया कि जिनमें क्रियावती शक्ति होती है, जिनमें क्रियावती शक्ति होती है वो सब जीव कहलाते हैं। ये सही है क्या? क्रियावती शक्ति कुछ जीवों में तो नहीं होती है। नहीं होती ना, जीवों में तो होती ही है, और किसी में भी होती है, बताओ। क्रियावती शक्ति होती है भूतकाल हाँ, में तो बहुत बड़ी क्रियावती शक्ति हाँ, होती है भूतकाल में। करेक्ट। क्या बोला, दोबारा रिपीट करिए। भूतकाल में क्रियावती शक्ति होती है, जैसे अपने एटम है, उससे बम बन जाते हैं, वो चलते आप गमन क्रिया करा लेते हैं उनसे। ओके। फुदगल फुदगल में तो बहुत जबरदस्त शक्ति होती है ना, क्रियावती शक्ति। उनसे इंजन बनते हैं, उन्हीं से वो माइग्रेट होते हैं, एक एक राजू से लेकर एक 14 राजू तक गमन होता है फुदगल परमाणु का। सब जगह वो उनका गमन आदि भी होता है। एटम बम का उदाहरण दिया है इन्होंने। उसमें जो एटम्स होते हैं, वो एटम सब माइग्रेट करते हैं इधर से उधर। तो पुद्गल में तो निश्चित रूप से कार्यकारी का ये क्या बोलते हैं, हम्म, ये शक्ति होती है, जीवों में भी ये शक्ति पाई जाती है, इसलिए दोनों में पाई जाती है। दोनों में पाई जाने से ये खाली इतनी परिभाषा देना कि जीवों में ये शक्ति पाई जाती है, ये अधूरी बात है, इसलिए इसमें अति व्याप्ति दोष आता है। ठीक है साहब। तो ये अपन ने दो तीन उदाहरण पढ़े अति व्याप्ति के और अव्याप्ति के, जिससे अपन को एक क्लियर हो गया कि परिभाषा में, सूत्रों में जो परिभाषा दी गई है वो उसी टारगेट पर लागू होती है और किसी पर लागू होती नहीं। बाकी अपन व्यवहार से नाम निक्षेप से कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो वास्तव में वैसा भाषण नहीं होता। तो ये जो तत्व सिद्धांत की उसकी परीक्षा हो रही है कि जो सूत्र दिए गए हैं वो सब जगह से, मतलब परिभाषा उनकी सटीक है। फिर एक दोष और बचा, असंभव दोष। असंभव दोष किसे कहते हैं? जो हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसी परिभाषा किसी चीज की बनाना, असंभव दोष का परिहार। और जो यह तत्वार श्रद्धान लक्षण कहा है, सो असंभव दूषण युक्त भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है और उसका लक्षण इससे विपरीतता युक्त है। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित तत्वार श्रद्धान सभी सम्यक दृष्टियों के होता है और किसी भी मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन का यथार्थ लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान ही है। असंभव दोष के लिए उन्होंने क्या बोला कि जैसे मैं कहूं कि आकाश में फूल खिलते हैं, आकाश में फूल उत्पन्न होते हैं, आकाश में फूल खिंचते हैं, शास्त्रों में उसको यही उदाहरण दिया है। ये असंभव है आकाश के फूलों की कल्पना करना, या गधे के सिर पर सींग की कल्पना करना। ऐसे ये वो तथ्य हैं जो होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो उसी तरह से असंभव बात यहाँ पे असंभव कैसे लागू करें कि तत्वार सिद्धांत को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको, उनमें ये तत्वार सिद्धांत नहीं होता, जैसा अभी सिद्ध किया है। तो इसलिए उसमें कोई असंभव वाली बात, दोष है ही नहीं। ठीक है, अपन कहें कि प्रकाश के आते ही अंधकार भाग खड़ा होता है, तो ये संभव है कि असंभव है? ये तो संभव है। संभव है। कोई ऐसी अनूठी बात तो कही नहीं जो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसमें तीनों तरह के दोष, अब इनका प्रयोग और भी जगह आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। तीनों तरह के दोष जो है उसमें नहीं होते, और आचार्य उमा स्वामी के द्वारा दिए गए सभी सूत्र निरापद हैं, उनमें तीनों तरह के दोष किसी में नहीं पाए जाते। है ना? तो आप जो है इसमें आश्वस्त हो गए कि जो परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब तरह से प्रयोजनभूत है, सही है, उसके अंदर में कोई दोष नहीं। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष बताए। अब देखो विशेष स्पष्टीकरण और दिया है इन्होंने। यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहा है, किंतु यह ठीक नहीं बैठता। प्रश्नकर्ता ने बोला है, यह 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहा है, किंतु वो ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कहीं कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान को भी, आत्म श्रद्धान को भी सम्यक्त कहा है।
श्री समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश में यह कहा है कि आत्मा का पर द्रव्य से भिन्न अवलोकन ही नियमतः सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमें तो यह एक आत्मा ही प्राप्त हो, और कहीं कहीं एक आत्मा के निश्चय को ही सम्यक्त कहा है। श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय में दर्शन मात्म विनिश्चित ही ऐसा पद है, उसका न भी यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव का हो या केवल जीव का हो, उनका ही श्रद्धान होने पर भी सम्यक्त होता है। यदि सात तत्वों के श्रद्धान का ही नियम होता तो ऐसा क्यों लिखते थे? तो वो चेले ने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि साहब आपने तो कहीं सम्यक दर्शन के जो लक्षण है वो दूसरे बताए हैं। समय सार में लिखा है कि भैया ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जानना ही सम्यक दर्शन है, जिसे हम वेद विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए वो सब आप नौ तत्वों की या सात तत्वों की बात क्यों करते हो? हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी आत्मा की प्रतीति करेंगे, बस वही सम्यक दर्शन है। और कहीं कहीं किसी जीवों ने यह भी कहा कि निश्चय सम्यक तो आत्मा का श्रद्धान ही निश्चय सम्यक है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भी ऐसे ही लिखा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि चाहे वो सात तत्वों का श्रद्धान कर लो या केवल जीव का श्रद्धान करो, दोनों ही सम्यक्त की खान है, ऐसा बोलो ना। हमको क्यों भरमा रहे हो तुम नौ तत्व और नौ पदार्थ और सात तत्व? सीधा बोलो कि आत्मा का चिंतन ही, आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसा क्यों नहीं बोल? है ना, प्रश्न में ज्ञान है उनके, तो उसका उत्तर दिया उन्होंने। पर से भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना वह किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता है? देखो वो सिद्ध करना चाहते हैं कि उसमें वो सब चीजें आ जाती है ना। तो क्या उन्होंने बोला कि आप पहले ये बताओ कि पर से भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है, जिसे वेद विज्ञान कहते हैं, वह आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? जिसको ये श्रद्धान है कि मैं अलग और शरीर आदि अलग, उस श्रद्धान वाले को क्या ये श्रद्धान भी होता है कि आश्रव आदि भी होते हैं, कर्मों का आश्रव होता है, ऐसा उसको श्रद्धान में है या नहीं है? बोले अगर वो रहित होता है, यानी ऐसा श्रद्धान उसको नहीं होता है, तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना वह किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता? यानी अगर आपको आश्रम का श्रद्धान जो नहीं है, आश्रवादी नहीं है, तो फिर ये बताओ कि तुम ये जो कर रहे हो, वेद विज्ञान कर रहे हो, कि वो किस लिए कर रहे हो? क्या मोक्ष के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? फिर तो मोक्ष का कोई चक्कर ही नहीं। अगर बीच में आश्रवादी का जो कोई चक्कर नहीं है, तो मोक्ष पाने का यत्न क्यों करेगा? वो तो सीधा अभी मोक्ष अवस्था में बैठा हुआ। तो इसलिए कहा उन्होंने, पर से भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है, यानी आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है, तो मोक्ष के श्रद्धान के बिना वह किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता है? यानी मोक्ष उसमें पूरे सात तत्वों में एक मोक्ष भी आया ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया। फिर संवर निर्जरा के श्रद्धान के बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है? जब तुमने वेद विज्ञान कर लिया, अपने स्वरूप का श्रद्धान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो भैया? अगर तुम्हें राग आदि के बारे में पता नहीं है, मोक्ष के बारे में पता नहीं है, मोक्ष जाना नहीं है, तो ये जो वेद विज्ञान काहे के लिए कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग करके देखने की आपको जरूरत क्या है? तो उसी उसी को वो सिद्ध कर रहे हैं कि संवर निर्जरा के श्रद्धान के बिना आपने ये जान लिया कि मैं अलग, जीव अलग, पुद्गल अलग, ऐसे तो ये जानने से आपका क्या फायदा होने वाला है? बोले ये फायदा होने वाला है कि मैं जो गलत धारणाएं रखे हुए हूँ और जिससे सुख होता नहीं है उसको सुख मानता हूँ, और जिसमें सुख है उसको मैं जानता नहीं, उसके गुण आदि को जानता नहीं। तो ये सब मतलब वर्तमान में आपकी दशा क्या है? अब वेद विज्ञान करके आप क्या हासिल करोगे? बोले सुख शांति प्राप्त करेंगे। तो सुख शांति अभी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों के आश्रय से बंद होता है, बंद होने के कारण से मेरा वो संसार दशा बनी हुई है। बोले बात तो सारी वही आ जाएगी ना। और भी उन्होंने उसको विस्तार किया है। संवर निर्जरा के श्रद्धान के बिना
रागादि रहित होकर अपने स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है। जब अपन वेद विज्ञान करते हैं तो उसमें वेद विज्ञान में राग समाप्त हो जाता है ना, पर के साथ में राग, शरीर आदि के साथ और दूसरी वस्तुओं के साथ में हमारा राग संबंध समाप्त होता है, तभी तो वेद विज्ञान होता है कि जिन्हें मैंने अपना माना वो मेरे नहीं। लेकिन हम ये उपक्रम क्यों कर रहे हैं, तो उपक्रम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ गलती होगी हमारी, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तो जान करके क्या कर लो। तो ये उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसे वो आ जाता है, आगे भी बताया। संवर निद्रा के श्रद्धान के बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है। आश्रव बंध के श्रद्धान के बिना वह पूर्वावस्था को क्यों छोड़ता है। अच्छी तरह से चले आ रहे हैं, हम नहीं करते अलग अलग, उनको जरूरत क्या है। क्योंकि आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित स्व पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। और यदि आश्रव आदि के श्रद्धान से युक्त है तो वहां स्वयं सात तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ, है ना। अगर मुझे श्रद्धान है तो अपने आप ही वो सातों तत्व का श्रद्धान हो गया, और अगर नहीं हुआ तो वेद विज्ञान किस लिए कर रहा हूं। ऐसे दो क्वेश्चन उन्होंने उठाए। और जहाँ केवल आत्मा का निश्चय है वहां भी पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होते ही जीव का श्रद्धान होता है ना। दो चीजें बताई ना आपको, जीव और अजीव। तो बोले जीव अजीव में आपको बोला कि आत्मा का श्रद्धान निश्चय श्रद्धान है। तो आत्मा अभी किसके साथ मिला हुआ है, बोले अजीव के साथ मिला। तो अजीब का श्रद्धान हो गया ना आपको ऑटोमेटिकली, जिससे मुझे अलग होना है उसका स्वरूप मुझे पता लग गया। इसलिए अजीब का श्रद्धान होते ही जीव का श्रद्धान होता। तो दोनों तत्व हो गए, जीव और अजीव तो हो ही गए। और पहले कहे अनुसार आश्रव आदि का श्रद्धान भी वहां अवश्य होता है कि मैं जीव होकर के अजीव से अलग होने की चेष्टा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें उस प्रोसेस में जो चीज मैं हूं ही नहीं उसका मुझे श्रद्धान हो रहा है, जिसके कारण मैं दुखी हूँ। मेरे दुख का कारण मुख्य रूप से यही है। तो मैं जो पर का श्रद्धान जब करूंगा तो पर में न केवल पुद्गल आदि वस्तु आएंगी, शरीर आएंगे, बल्कि उनसे संबंधित भाव भी आएंगे जिन्हें हम आश्रवादी कहते हैं। इसलिए वहां भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम समझना चाहिए। क्या समझाया उन्होंने कि उस प्रोसेस में, वेद विज्ञान करने में, आत्मा के स्वरूप को जानने में, जो उसका लक्षण कहा है कि वही सम्यक दर्शन है, वास्तव में उसमें ये सातों तत्वों की श्रद्धान भी छुपी हुई है। इसलिए दोनों कहो, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहो या आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है। और समझाया उन्होंने आगे। दूसरे, आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना स्वपर का श्रद्धान अथवा केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। क्योंकि आत्मद्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। इसलिए जैसे तंतु के अवलोकन के बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय को पहले पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान भी नहीं हो सकता। और शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रव आदि की पहचान से ही होती है। देखो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि मुझे स्वपर का श्रद्धान करना है, तो स्वपर का श्रद्धान में मुझे अपनी वर्तमान स्थिति मालूम। क्या मालूम है कि वर्तमान में मैं भेद विज्ञान वाला चिंतन नहीं करता। मैं अलग हूं पर पदार्थ अलग है ऐसा मेरा चिंतन नहीं है। तो ये मेरी कौन सी दशा है, तो ये मेरी अशुद्ध अवस्था है, जिसमें जैसा मैं हूं वैसा मुझे भाषित नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये अशुद्ध अवस्था है। तो अशुद्ध अवस्था आश्रव है हुई तभी अशुद्ध है। है, आश्रव का होना ही अशुद्ध है। शुद्ध है ना। नहीं, अपन क्वेश्चन करें कि भाई आश्रव इसमें कहाँ से आया, तो बोल रहे हैं कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति को जान रहा हूँ कि मुझे वर्तमान में स्व पर का ज्ञान नहीं है। मैं, मेरा स्वरूप क्या है और पर वस्तुओं का स्वरूप क्या है मुझे पता नहीं। इसका मतलब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वर्तमान में मेरी पर्याय स्वभाव वाली पर्याय ना हो करके अशुद्ध पर्याय है। जी। तो अशुद्ध अशुद्ध पर्याय है तो किस कारण से हुई, बोले इस आश्रव। चिंतन से हुई। आश्रव जिसे आश्रव। कहते हैं। तो उसमें वो आश्रव ऐसा चिंतन करना, उन वस्तुओं को अपना मानना, उनके प्रति
रागवान होना, ये सब आश्रव के लक्षण है। तो आश्रव शब्द आ ही गया। जब आश्रव आ गया तो अब मुझे अपनी पर्याय को सुधारना है। तो सुधारना है तो उस तरह के आश्रव से मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो रोकना पड़ेगा तो संवर तत्व आ गया। अब संवर तत्व आ गया, बोले साहब अब तो आपने मुझे संवार लिया, लेकिन पहले से जो मैंने अपनी पर्याय को अशुद्ध बनाए रखा था, उस अपराध की कुछ सजा है क्या? बोले हाँ है। इसी से तो मैं बंद हुआ, इसी कारण तुम संसार में रुल रहे हो। तो बोले उसको क्या करना पड़ेगा? उन भावों को रोकना पड़ेगा। तो संवर तत्व आ गया। सत्ता में जो पड़े हुए हैं, जो पहले के आपके जो कर्मादि के कारण जो बंद हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो निर्जरा तत्व आ गया। बोले साहब पूरा निकल जाएगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारी संपूर्ण स्वाभाविक दशा प्रकट होगी, जिसे मुक्त या मोक्ष दशा कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि खाली समझाने की बात है, लेकिन जिसने ये समझ लिया उसको ये सारी चीजें अपने आप आ जाती। जैसे किसी को ये ज्ञान हो गया कि भैया मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य हूं तो मेरा मनुष्यवत आचरण होना चाहिए, ये उसमें अपने आप ही जो हिडन चीज है। मैं मनुष्य हूँ, आपको कह दिया साहब आप मनुष्य हैं, शनि पंचेंद्रिय के आप पांच इंद्रिय के धारी है। तो उसमें सारी चीज आ गई आपकी कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सोच सकता हूँ। बस मनुष्य कह देने से उनको अलग अलग एनालाइज करने की जरूरत नहीं। मनुष्यवत आपकी सारी चीजें उसमें सिद्ध हो जाती हैं। मनुष्यों कैसी आवाज होगी, उन जैसे लक्षण होंगे। तो मात्र इतना कह देने भर से कि मुझे अपनी पर्याय का ज्ञान हुआ, इसका अर्थ मनुष्य जन्य सारी पर्याय के जो जो लक्षण होते हैं वो सब का मुझे संज्ञान मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछे। नहीं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धांत से युक्त स्व पर का जानना या स्व का जानना कार्यकारी है। देखो एक बात और भी है, आगे जाकर के जो अपन पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक साधक है, वो रोज जाकर के नवकार मंत्र का पाठ पढ़ता है। तो वो पहले शुरू शुरू में तो वो जो किताब सामने रखेगा जहाँ नवकार मंत्र लिखा हुआ है, उसके पद्य पढ़ेगा। वो पद्य पढ़ने के बाद फिर कुछ दिन में वो उसको याद कर लेगा, वो कंठस्थ याद हो जाएगा, तो फिर किताब देखने की जरूरत नहीं। फिर वो कंठस्थ है तो वो जोर जोर से पढ़ता है, और एक एक पद्य को अलग अलग पढ़ के मैं अनंत को नमस्कार करता हूँ, तो अनंत का स्वरूप लाता है सामने। फिर उसके बाद सिद्ध का लाता है, ऐसा वो रोज करता। फिर धीरे धीरे करके वो इसमें इतना परिपक्व हो जाता है कि ना उसे किताब देखने की जरूरत है, ना उसे अपनी मेमोरी का प्रयोग करने की जरूरत है। और वो उनका जो स्वरूप है अपने आप बोलते ही बोलते ही, जैसे ही उसने कहा नमो अरिहंताणम, तो अनंत अपने आप आकर के मेमोरी में से होके स्वरूप उनका निकल जाता है, सिद्ध कहा जाता है, आचार्य का अपने ऑटोमेटिकली आने लगता है। और वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। पहले बहुत जोर से पढ़ता था, स्वयं को आश्वस्त करने के लिए भी, और उसको लगता था जोर से पढ़ने से ज्यादा अच्छा भक्ति भाव जागृत होगा। धीरे धीरे करके उसको लगा कि ये इतनी एनर्जी इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करो बस। और वो बल्कि अपने धीरे धीरे आवाज में कर रहा। फिर एक दशा ऐसी आती है कि उसकी किताब भी छूट गई, और मुंह से आना जो शब्द थे वो भी बंद हो गया, होठों का स्पंदन बंद हो गया, लेकिन पूरा जप रहा है अभी भी, नमो वरंताणम नमो सिद्धा। होठों का स्पंदन रुक गया, लेकिन जो उसके सर्वांग और अंगों से पंच परमेष्ठियों के प्रति श्रद्धावान होने का जो गूंज है उसके अंदर चल रही है। अब वो शब्दों का मोहताज नहीं, लेकिन वो उसके भाव भाषण हो रहा है। सामने बैठा हो, उसको जरूरी नहीं है आप उसको बोलो भाई साहब काम कैसे होगा, आपने शब्द तो बोलना बंद कर दिया, तो आपका कैसे काम होगा? कैसे माना जाए कि आप माला फेर रहे हो या उन पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हो? वो बोले किसी को जतलाने की जरूरत थोड़ा है। ये तो अंदर से वो भाव भाषण हुआ, पंच परमेष्ठियों का जो है उनके स्वरूप का स्पर्श हुआ, वही काफी है। इसी तरह से ये जो सात तत्वों का श्रद्धान करने वाला जीव है, उसको वेद विज्ञान भी हुआ, उसको स्वश्रद्धान भी हुआ, उसे आत्म श्रद्धान हुआ, और इसलिए वो निश्चय सम्यक दर्शन का धारी हो गया। सात तत्वों का श्रद्धान भी ऐसे ही थोड़ी आता है। वो श्रद्धान पूर्वक जो जो करण लब्धि जो प्राप्त होती है, उसमें जो आत्मानुभूति होती है, वो आत्मानुभूति में सारी चीजें छुपी हुई है ना। उसकी भूमिका जो होती है ना पंचलब्धि की, तो पंचलब्धि में
ये सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती। तो ये बहुत मामूली बात मत समझना, ये देखो अभी अपन और आगे पढ़ेंगे। जब भी जीव को वेद विज्ञान होता है, जैसे उस सिंह को हुआ था, है ना, ऐसे और जीवों को भी होता ही है, तो वो बहुत मामूली घटना नहीं थी, वो असाधारण घटना थी, जिसमें जीव अपनी उस अशुद्ध पर्याय से एक झटके में निकल करके अपनी शुद्ध स्वाभाविक पर्याय में प्रविष्ट होता है। कितनी महान होगी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको अपने सारी पर्याय दिखाई दे गई कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, अब तक एक झटके में सारी रील निकल गई सामने से। ऐसा कभी सौभाग्य हमें मिले कि हमारे अंदर भी वो सब सामर्थ्य जागृत हो, और पर्यायों की वो श्रृंखलाएं हमें समझ में आए कि मेरे किस अपराध के कारण मैं संसार में अवतरित होता चला आया। एक भी जरा भी अंतराल नहीं पड़ा, निरंतरता बनी रही। अब कब वो सूर्य का उदय होगा, जब सुख का निरंतर आविर्भाव बनेगा। ऐसा चिंतन मुश्किल तो है, लेकिन हमारे सामर्थ्य के हिसाब से मुश्किल है वर्तमान, हमारे संकल्प के कारण से अभी मुश्किल है, लेकिन संकल्पित होते ही वो सारी घटनाएं नैसर्गिक रूप से संपन्न होंगी। तो देखो आगे प्रश्न किया उन्होंने, यदि ऐसा है तो शास्त्रों में जो स्व पर के श्रद्धान को या केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक कहा है और कार्यकारी कहा है, और कहा है कि नौ तत्वों की संतति को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, सो ऐसा क्यों कहा। ना देखो आचार्य ने उस चेले के प्रश्नों के माध्यम से हमारे और आपके समस्त शंकाओं को दूर किया है, और ये दूर होना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग आपको वचन मिलेंगे, सात तत्वों का श्रद्धान, नौ पदार्थों का श्रद्धान, सम्यक दर्शन है। कभी बोलते हैं कि ये तो व्यवहार की बात है, कभी बोलते हैं निश्चय की बात है। निश्चय तो एक ही है कि आत्म श्रद्धान हम सम्यक दर्शन। तो बोले इसमें उसमें क्या फर्क है। तो यहाँ उन्होंने आपको ये दलील दी है कि जिसको सात तत्वों का श्रद्धान होता है, वो जिसे श्रद्धान वास्तविक श्रद्धान कहते हैं, उसमें आत्म श्रद्धान तो निहित ही है। क्यों निहित है, कि सात तत्वों में सबसे पहला तत्व तो जीव ही है, और बाकी सब उसके कॉम्बिनेशन हैं या डिस्कॉम्बिनेशन है। तो जिसे ये ज्ञान हो जाता है, उसको अपनी पहली पर्याय यानी जीव की, और लास्ट वाली मुक्ति की, मोक्ष वाली, ये दोनों के बीच में जो कुछ हलचल है वो समझ जाता है। मैंने अगर पहले से लेकर लास्ट तक का, जैसे सात चीजें पड़ी हुई हैं रास्ते में, अब मैंने राउंड लिया, पहले चीज के पास से निकल करके उन सबको क्रॉस करता हुआ लास्ट में गया, तो मैंने क्रॉस तो किया ना उनको, उनके ऊपर से होके गुजरा ना, तभी मैं वहां पहुंचा। इसलिए वो सात तत्वों का श्रद्धान का अर्थ उनको नाम जपना नहीं, बल्कि उनका जो मेरी पर्याय, जो अशुद्ध पर्याय है और शुद्ध पर्याय के बीच में होने वाला जो कुछ भी करिश्मा है, उनका संपूर्ण रूप से ज्ञान होना, उनका संपूर्ण संज्ञान लेना, और यथा योग्य आचरण का करना, श्रद्धान का करना, ये सब सम्यक दर्शन के विषय बन जाते। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, देखो इसका भी समाधान अपन करते हैं। यदि ऐसा है तो शास्त्रों में जो स्वापर के श्रद्धान को या केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक कहा है, और कार्यकारी कहा है, और कहा है कि नौ तत्वों की संतति को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, सो ऐसा क्यों कहा। हाँ, इसको उत्तर सुनिए। जिसे स्वापर का या आत्मा का सत्य श्रद्धान होता है, उसे सातों तत्वों का श्रद्धान अवश्य होता है, और जिसे सातों तत्वों का सत्य श्रद्धान होता है, उसे स्वापर का तथा आत्मा का श्रद्धान अवश्य होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावी संबंध जानकर स्वापर के श्रद्धान को तथा आत्म श्रद्धान होने को सम्यक्त कहा। अविनाभावी संबंध क्या बोला उन्होंने,
ऐसा परस्पर अविनाभावी संबंध होना। अविनाभावी मतलब ये है तो वो है। सात तत्वों का श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है तो सात तत्वों का श्रद्धान है, या स्वपर का श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है, या वेद विज्ञान है तो सम्यक दर्शन, अब एक ही बात है। किंतु यदि कोई सामान्यतया स्वपर को जानकर या आत्मा को जानकर कृत कृत्यता समझ ले तो यह उसका कोरा भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि निर्विशेषो ही सामान्य भवेत खर विषाणवत, अर्थात विशेष रहित सामान्य गधे के सींग के समान है। जब तक आपको विशेष चीज नहीं मालूम पड़े तो तब तक आपका मतलब सर्व नहीं हुआ। आपको किसी ने कह दिया भैया ये मनुष्य है, एक बच्चा है, बच्चे को आपने बताया कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये सब उसने फोटो देखे, और फोटो देख करके वो उसमें समझ नहीं पाएगा कि ये मनुष्य है तो ये बाकी पशु है, त्रियंश है, इनमें उनमें क्या फर्क है, ये देव है, देव, उस खाली उसमें देख लिया कि हाँ, ऐसा शेप वाला होता है वो मनुष्य कहलाता है, ऐसा शेप वाला त्रियंश कहलाता है, ऐसा उसने खाली देख लिया। उसको भावासन कुछ हुआ ही नहीं कि मनुष्य कहने का अर्थ क्या है। तो बोल रहे हैं कि वो जब तक विशेषताएं नहीं जानता तब तक सामान्य कथन कहने से, सब ये भी जीव है, कौन कौन से जीव है, एक वृक्ष का फोटो बना दिया, एक सिंह का फोटो बना दिया, एक आदमी का बना दिया, एक देव का बना दिया, नारकी का बना दिया, और आप बोला ये सब जीव है। तो उससे अब वो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि ये सब जीव है का अर्थ क्या है, जब तक आप उनकी विशेषताएं नहीं बताओगे। और यह मनुष्य है तो मनुष्य की विशेषताएं जो और जीव और द्रव्यों से अलग हों, जब तक वो नहीं भावाषण हो तब तक उसका वेद विज्ञान कैसे हो। इसलिए उन्होंने कहा यदि कोई सामान्यतया स्वापर को जानकर या आत्मा को जानकर कृत कृत्यता समझ ले तो यह उसका पूरा भ्रम है। या आपको कह दे सवेरे पतंजलि वाले, जैसे आप वो जो आप करते हो ना प्राणायाम, उस प्राणायाम में बस आप ध्यान लगाओ यहाँ मस्तक पर, अपने भ्रक्तियों के बीच में ध्यान लगाओ कि मैं आत्मा हूँ। जिसने पहली बार आत्मा का शब्द सुना, जिसको आत्मा के गुणों के बारे में ही पता नहीं है, वो क्या ध्यान लगाएगा, मैं आत्मा हूँ, तो उस आत्मा का स्वरूप तो पता नहीं ना। इसलिए बोल रहे हैं यदि कोई सामान्यतया स्वपर को जानकर या आत्मा को जानकर कृत कृत्यता समझ ले, जब मैं रोज ध्यान करता हूँ तो मेरा हो गया, मैं अपनी आत्मा को जान गया हूँ, तो यह उसका कोरा भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि निर्विशेषो, यानी जो विशेष नहीं जानता है, निर्विशेषो ही सामान्य भवेत खर विषाणवत, अर्थात विशेष रहित सामान्य, खर माने गधे को कहते हैं, गधे के सींग के समान है। जिस तरह कृत गधे के कृत्यता सींग, मतलब क्या होता है भाई साहब? किसका कृत कृत्यता। कृत कृत्यता, हाँ ये कृत कृत्य माने अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सब काम हो गया। जैसे उनको अरंत के लिए बोलते हैं ना, केवली के जी। लिए अरंत के लिए बोलते हैं कि वो कृत कृत्य हो गए, अब कोई अच्छा। काम करने के लिए शेष रहा नहीं। अच्छा। वो पर्याय जो है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करना आपकी जो अंतिम लक्ष्य है, उसके बाद जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जी। तो ये बोलते हैं ना कि अरंत जो है वो, ये जो केवल ज्ञानी है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो अपने आप तो जो कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, क्या भैया कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ काम नहीं है क्या, कैसे निठल्ले बैठे हो। तो वो कहने में अच्छा नहीं लगता निठल्ला शब्द, लेकिन वास्तव में उनके पास काम करने के लिए बचा ही नहीं। संसार में जो कुछ था उससे तो पहले ही निवृत्त हो गए संसारी कामों से, और जो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रोसेस था वो भी पूरा हो गया। वो जो संसार जिनसे चल रहा था वो चारों घातिया कर्म चले गए, इसलिए अब उनको कृत कृत्य हो गए, कुछ करना शेष बचा नहीं, है ना, इसलिए कृत कृत्य शब्द। तो हम और आपको भी कृत कृत्य होना है ना एक दिन, तो वो कृत कृत्य शब्द है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादी विशेषों से युक्त स्वपर का या आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। इसलिए वो कह रहे हैं खाली नाम रटने से नहीं है कि मैं आत्मा हूं। जिन्होंने ये कहा, बाहुबली स्वामी का चला देना, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासा ना, रिपु राग द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया।
अब ये पूरी जो 4 पंक्तियों की जो लाइन है, इसमें कोई भी आदमी पढ़े जिसने न सिद्ध का स्वरूप जाना, न निराकुलता का स्वरूप जाना, न मेरी अपनी आत्मा कैसी है ये जाना, उसके लिए चारों लाइन पढ़ने से वो कितना ही तरन्नुम में गाकर सुना दे, लेकिन उसने उसका स्वरूप समझा क्या? लेकिन जो कह रहा है, अपन ये मान के चल रहे हैं, भाव भर के, भाव विभोर होकर के कह रहा है, उसको शुद्ध का अर्थ भी पता है, निराकुल का अर्थ भी पता है, सिद्ध का अर्थ भी पता है, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। भव का अर्थ भी पता है, भवलोक हमारा वासा ना। क्यों, हम तो संसार में ही रह रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं भवलोक हमारा वासा? तो उसका अभिप्राय वो ही जानता है। तो फिर कोई न कोई पूछेगा कि संसार में रह रहे हो और इतना सब बात कर रहे हो, सिद्धों समान हो, तो गए क्यों नहीं सिद्धों के पास? तो उन्होंने अगली लाइन कही ना, रिपुरागर द्वेष लगे पीछे। कोई तो दूसरा बोले राग द्वेष क्या होता है? जाते हैं शिव पद को पाया नाथ। शिव पद क्या है? तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि खाली मात्र शब्द जान लेने से वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। उनको जानोगे तभी आपका जो चिंतन है वो प्रयोजन भूत चिंतन हुआ। प्रयोजन क्या है आपका? उस मुक्ति दशा को प्राप्त करने का, अर्थात अपनी स्वाभाविक पर्याय प्रकट करने का आपका भाव है, वही हमारा प्रयोजन। तो यहाँ क्या लिखा? इसलिए प्रयोजन भूत आश्रव आदि विशेषों से युक्त स्वापर का या आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से जो रागादि को मिटाने के लिए पर द्रव्यों को भिन्न चिंतवन करता है, या अपने आत्मा का चिंतवन करता है, उसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यतया वेद विज्ञान को या आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है ना। आपने किसी से सुना कि भाई साहब एक चिंतामणि रत्न भी होता है? बहुत सारे रत्न थे, आपने सुना, बहुत सारे नाम है। तो ज्यादातर दो लोग जो है वो चिंतामणि रत्न मांग रहे हैं। और आपने तो नाम सुना था वो जो कोहिनूर हीरे का, या कोई और दूसरे हीरे का। तो आपको इतने रत्न पड़े हैं, तो आप उसमें से कौन सा रत्न लोगे? तो आपके जो जो प्रसिद्ध है आप उसको तरफ जाओगे, और ज्यादा चमक रहा है उसकी तरफ जाओगे। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये लोग चिंतामणि चिंतामणि चिल्ला रहे हैं। वो चिंतामणि का क्या करोगे? उसमें ना चमक है ना कुछ है। फिर आपको ध्यान आया कि ये कुछ बात जरूर है कि इतना ही बोल रहे हैं कि हमें चिंतामणि रत्न चाहिए। तो वो क्यों चाहिए? तब उन्होंने बताया कि चिंतामणि रत्न को प्राप्त करके जो भी मैं चिंतन करूंगा वो सब मुझे प्राप्त हो जाए। जितनी भी जो है भौतिक संपदाएं हैं, जो कुछ भी मैं सोचूंगा और भी कुछ जो है सब मिल जाए। तो मांग सिर्फ चिंतामणि के नाम से रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका चिंतन जुड़ा हुआ है कि इस चिंतामणि रत्न से मैं क्या क्या मांगूंगा, क्या क्या सिद्धि होगी, ये वो सब जानता है। नाम तो सारी इतना ही ले रहा है चिंतामणि रत्न से। ठीक उसी प्रकार से जिसने आत्मचिंतन की अभिलाषा प्रकट की है, जो आत्मचिंतन वास्तव में करना चाहता है, उसके पीछे उसका अभिप्राय ऐसे ही प्रयोजन से भरा हुआ है। क्या प्रयोजन है? मात्र शब्द से नहीं, उससे भरपूर प्रयोजनों से भरपूर होकर उस भावना के तहत आत्मा का चिंतन करता है, दर्शन करता है, उसमें आस्था रखता है। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादी विशेषों से युक्त स्वपर का या आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से जो रागादि को मिटाने के लिए पर द्रव्यों को भिन्न भिन्न चिंतवन करता है, या अपनी आत्मा का चिंतवन करता है, उसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यतः वेद विज्ञान को या आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। क्योंकि अल्टीमेटली तो 7 तत्वों का श्रद्धांत से वेद विज्ञान की ही प्राप्ति करना है, और वेद विज्ञान के द्वारा आत्मा की ही प्राप्ति करना है। इसलिए मैं इसका कहूं या उसका कहूं, उसका अर्थ यही है। जैसा वो किसने अपने वो अपनी, हमने देखा है कि संसार में अपनी बेटी की शादी करने के बाद में लोग बड़े सुखी हो जाते हैं। तो दूसरे ने बोला कि साहब, हाँ आपकी बात सही है साहब,
बेटी के हाथ पीले करते ही हमको बड़ा सुकून मिला। तीसरे ने कहा साहब ऐसा है, ये पाणी ग्रहण संस्कार जो है बहुत बढ़िया चीज है, और वो उसको हमने अपने घर पे देखा है, बेटी की जब विदा की है हमको तो बहुत आनंद आया। अभी बात सब अलग अलग शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन सबका प्रयोजन एक ही है। ठीक उसी प्रकार से कोई बोले 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेना, या वेद विज्ञान कर लेना, या आत्मद्रव्य की प्राप्ति कर लेना, एक ही बात है। तो लेकिन उसमें क्या है, चिंतन में की गहराइयों से जुड़ाव होना चाहिए। जान लेने का अर्थ ये नहीं शब्द पढ़ लेना, तो उसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यतः, इसलिए इतना ही कह दिया जाता है, साहब सारी सारी झंझट छोड़ो और कल बस बाप बेटी के हाथ पीले कर दो। तो पीले करने में क्या क्या है? यहाँ जब किसी ने कहा हमें सब कुछ नहीं चाहिए, 7 तत्व 8 तत्व कुछ नहीं, हमें तो अपना आत्मा का चिंतन करना है, आत्मस्वरूप जानना है, वो बात वही है। वो सिद्ध ये कर रहे हैं। इसलिए मुख्यतः भेद विज्ञान को या आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। तत्वार श्रद्धान किए बिना सब कुछ जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि को मिटाना है। इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना जब यह प्रयोजन भाषित नहीं होता, तब केवल जानने से मान को बढ़ाए और रागादि को न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? यानी वो हरकतें तो करो, वो उपाय तो करो जिससे लगे कि आप वेद विज्ञान कर रहे हो, आप 7 तत्वों का श्रद्धान कर रहे हो। क्यों? उनका उद्देश्य ही ये है कि आपको जिस कार्य के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है वो कार्य आपका पूरा हो ना। किसी मरीज को कोई औषधि दी कि भैया ये दवाइयां आप खाया करो, क्यों खाया करो? बोले नहीं हम कह रहे हैं इसलिए आप खाओ, तो वो यूं ही खा लेगा। आप बोलोगे कि ये आपके रोग का निवारण करने के लिए ये आवश्यक है, इसलिए इस 2 दवाई सुबह 2 दोपहर को 2 शाम को खाना है, तो वो खाएगा। फिर थोड़े दिन देखेगा उससे उसको कुछ लाभ नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देगा। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अगर आप वो रागादि को ना छोड़ें, खाली नाम जान लिए, तो आपका काम होगा क्या? जिस तत्वार श्रद्धान की तलाश में आप निकले थे वो कभी होगा क्या? कभी आत्मा की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। दूसरे तो उनका रागादि को ना छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? दूसरे दूसरे जहां नवतत्व की संतति छोड़ने को कहा है, वहां पहले नवतत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, और फिर निर्विकल्प दशा होने के लिए नवतत्वों का विकल्प भी छोड़ने की इच्छा की। किंतु जिसे पहले से ही नवतत्वों का विचार नहीं है, उसे उन विकल्पों को छोड़ने का क्या प्रयोजन है? इससे तो अपने को जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीं का त्याग करो। इस प्रकार स्वपर के श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में अथवा 9 तत्वों के श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता होती है। इसलिए तत्वार श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण है? जब आप जाओगे, आपको किसी ने बोला कि साहब आप फला फला जगह पे जाओगे, तो आपको रास्ते में एक सरोवर पड़ेगा और 2 छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, फिर आगे जाओगे तो एक जंगल मिलेगा। तो वो जब चला तो उसको वो लक्षण दिखाई दिए, वो सारे दिखाई दिए, और उसको बोला कि तुम कहीं रुकना मत, कहीं रुकना मत, वहां बहुत सारे लोग तुमको अट्रैक्ट करने के लिए आवाज लगाएंगे, तुम सुनना मत, सीधे चले जाना। तो उसने ऐसा ही किया और उसको अपना गोल मिला। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं भी गया था साहब, और मुझे तो किसी ने आवाज लगाई नहीं, इसलिए कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं, कहीं मुड़ के देखने का रुकने की बात ही नहीं। किसी ने बोला, तुम कहाँ से गए थे? बोले इस रास्ते से गया था ना, वहां कोई सरोवर पड़ा, ना कोई पहाड़ दिखाई दिया, ना किसी ने आवाज, तो मैं तो निर्वात चला आया। तो बोले जब वो जिस रास्ते पर, जो रास्ते का लक्षण बताया था, तुम उस रास्ते से गए ही नहीं, इसलिए वो तुम्हारी प्राप्ति उस लक्ष्य की होगी नहीं। तो या इसलिए उन्होंने कहा पहले नवतत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, और फिर निर्विकल्प दशा होने के लिए नवतत्वों का विकल्प भी छोड़ने की इच्छा की। मैंने आपको नवकार मंत्र का बताया ना, कि पहले तो नवकार मंत्र को आपने पाठ पढ़ना शुरू किया, विधिवत शुरू किया, फिर आपकी श्रद्धा और बढ़ाई, किताब छूट गई। उसके बाद आपके
स्पर्श छूट गया, मुंह से जो है वो भी निकल गया। तो आप कोई आदमी बोले कि साहब जब ये सब छोड़ना ही है, किताब भी छोड़ना है, स्पंदन भी छोड़ना है, बाकी उसका जो विकल्प भी छोड़ना है, तो हम रखें क्यों विकल्प? हम तो सीधा जो है वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो वो बोले हैं कि पहले वो निर्विकल्प दिशा कब आएगी, जब वो विकल्प आएंगे, उनको छोड़ने के बाद वो निर्विकल्प दिशा आएगी। आपको विकल्प ही नहीं आएंगे, अच्छे वाले विकल्प, है ना, जिसे पहले से ही नौ तत्वों का विचार, नौ तत्वों का भी विकल्प आएगा ना, उसे उन विकल्पों को छोड़ने का क्या प्रयोजन है, क्या पता ना, ये भी जानता है। बाबू जी हैं बोलेंगे, स्वाध्याय करें। इससे तो अपने को जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीं का त्याग करो, है ना। जैसे वो इस लाइन में है ना, वो शुद्ध निराकुल सिद्धोसम, वो जो चिंतन कर रहा है उसको पक्का भरोसा है कि मैं कौन हूँ, और अभी मेरी दशा जो है क्या है, आगे मेरा टारगेट क्या है। इसलिए जिसका ऐसा टारगेट बना हुआ है, जो प्रयोजनभूत वस्तुओं को अर्थात अपने स्वरूप को अर्थात आत्मा की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है, उसकी प्रारंभिक भूमिकाएं धीरे धीरे सुधरती जाती हैं। जो 12वीं क्लास में आया उसको पहली क्लास में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो छूटती चली जाएंगी, पहली चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई। तो कोई कहे साहब जब सब ये छोड़ना ही है तो मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो सीधी 12वीं क्लास चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो ये सब उन्होंने बताया। इसलिए सात तत्वों का भली प्रकार से श्रद्धान करना और उसमें युक्त होना सम्यक दर्शन की निशानी है। और भले ही इतना भी कह दें कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करना है, लेकिन मार्ग इधर से होकर ही गुजरेगा। ठीक है। ये लगता है कि अपन ने काफी कुछ प्रयास किया ये बात समझने के लिए। फिर भी कोई शंका हो तो कल पूछ सकते हैं। अभी कोई शंका है किसी को? तीसरे नंबर का प्रश्न अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, कुछ काम बन रहा है अपना, सम्यक दर्शन की तरफ बढ़े क्या? तो एक एक आध इंच। बारीकियां आगे आती जा रही हैं। बहुत बढ़िया। देखो इनको, इसके आप जो है थोड़ा सा आप रुचि लेकर के सुनोगे तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे कि यार क्या बात चल रही है, किस आत्मा की बात चल रही है, जो मैं हूँ, जो मैं आज तक जान नहीं पाया। मैंने मिसयूज किया अपने इस मनुष्य देह का, मनुष्य पर्याय का। जिस पर्याय का मुझे, जिस बहुमूल्य पर्याय का मुझे बहुमान आना चाहिए, जिसको पाकर के मुझे कृतकृत्य होने की पूरी संभावना है। नीरजा जी पूछ रही थी ना कृतकृत्य क्या होता है, वो समय न निकल जाए, अंतिम सांस से पहले इस टारगेट को जरूर प्राप्त कर ले, ऐसा आचार्यों का आग्रह है। कल अपन और बात करेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मति तमे मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य जुणिं जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै नाणं सौख्ये मणन्तं धरिये सासते मुखे पदं पावै सासते मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय माता दी, जय जय।